जय श्री राम। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो भोलेनाथ हैं और थोड़ी सी तपस्या से ही प्रसन्न होकर सबको वरदान दे देते हैं। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तपस्या से। एक बार एक राक्षस जिसका नाम वृकासुर था शिव जी की घोर तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। क्योंकि जब उस राक्षस ने नारद जी से पूछा कि आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो महर्षि नारद ने उन्हें कहा कि वैसे तो तीनों महादेव में से तुम किसी की भी तपस्या कर सकते हो, परंतु ब्रह्मा जी और विष्णु जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन भगवान शंकर थोड़ी सी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए वृकासुर ने भगवान शिव की आराधना की और एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा कि बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम वरदान मांगो। तो वृकासुर हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रखूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी की ये बात सुनकर शिवजी उस राक्षस की बात सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान तो देना ही था, तो शिवजी ने उसको तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही उस राक्षस की आसुरी प्रवृत्ति जाग गई और उसने कहा कि प्रभु, आपका ये वरदान सत्य है या नहीं, इसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वरदान में कितनी ताकत है। तो फिर भगवान शंकर ने सोचा कि राक्षस कुछ सुनेगा तो नहीं, क्योंकि अब इसकी आसुरी प्रवृत्ति जाग गई है। तो वो वहाँ से भागे और विष्णु लोक में पहुँचे। वहाँ पे भगवान विष्णु को उन्होंने अपनी सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु ने वृकासुर को कहा कि आप कहाँ भागे जा रहे हैं, आप बहुत थक गए हैं, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए और मेरे योग्य कोई काम है तो बताइए। तो वृकासुर ने देखा कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप में नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते हुए जैसे ही उनकी जो एक हाथ की मुद्रा थी वो सिर पर आई, तो वृकासुर भी उसमें आनंद मगन होकर अपने सिर पर हाथ रखा उसने और भगवान शिव के वरदान में पाया हुआ वरदान जो था कि वो जिस प्राणी के सिर पर हाथ रखेगा उसका अंत हो जाएगा, तो वह स्वयं ही भयंकर अग्निपुंज में भस्म हो गया। तो भगवान शिव के वरदान ने भी उस असुर को अपने प्राणों का संकट दिया। तो भगवान विष्णु जो भी करते हैं वो बहुत ही उत्तम होता है, इसलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। जय श्री राम।